राधे राधे भाई सभी भाइयों को, मेरा नाम है रोहित मुंजाल। तो आज हम अपनी गाड़ी में एक सबसे इम्पोर्टेंट एसेसरी लगाने वाले हैं जो सबसे जो मेन होती है वो गाड़ी में होनी चाहिए। अपनी सेफ्टी है, वो लगानी ही चाहिए। दिखाता हूँ आपको भी। तीसरी आँख ही कह लो उसको, एक दो और तीसरी वो दिखाता हूँ आपको कौन सी कह रहा हूँ मैं। पहले कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो वो एसेसरी है भाई इसमें, इस डब्बे में, छोटे से डब्बे में छोटी सी एसेसरी है। ये दिखाता हूँ। तो वो है भाई ये डैश कैम, ये CP प्लस का मंगवाया था मैंने, यही सही लगा मेरे को तो ये मंगवाया। तो वो है भाई ये CP प्लस का कैमरा। अरे तो भाई ये करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हमें मिल जाता है ये डैश कैम। इसमें ये हो गया, ये इसका चार्जर हो गया। चार्जर हमें चाहिए नहीं क्योंकि इसमें पहले से ही लगा रखा है। इसमें देखते हैं और क्या क्या आता है। हाँ, ये एक तार होगी इसकी, ये भी करेंगे इंस्टॉल, सेटअप करके दिखाऊंगा पूरा। एक ये हो गया, एक ये इसका स्कैनर हो गया, ऐप स्कैन करने का। एक ये होगी इसकी चिपकाने की। अच्छा, ये जैसे पहले ही ये लगेगा, फिर उसके बाद डैश कैम लगेगा यहाँ पे। ये भी रख देते हैं एक बार साइड में। अभी निकालते हैं माइक्रो SD कार्ड। ये रहा भाई, ये इसके साथ ही ख़रीदा था हमने, CP प्लस का ही है, 64 GB का। बहुत ही रहेगा इतना तो। चलो इसको खोलते हैं, इसके अंदर लगाते हैं, सेटअप करते हैं इसका पूरा। तो ये भाई इसका ऐप है कार कैम नाम से। ये इसको डाउनलोड करते हैं, पहले इसका सेटअप करते हैं, फिर देखते हैं इसका ये उतार देते हैं। ये उतार दिया हमने इसकी। ये अब लगाते हैं इसको, यहाँ पे सेटअप करते हैं पूरा। तो पहले लगानी है भाई ये स्लिप सी है, दिख नहीं रही होगी, ट्रांसपेरेंट सी है बिल्कुल। ये हमने लगाई है अभी। फिर इसके ऊपर अभी वो लगाएंगे डैश कैम। पहले वायरिंग करते हैं इसकी। तो ये भाई यहाँ से वायरिंग लगाई, यहाँ से निकालनी है वायरिंग। यहाँ से ये खोल के ये वाला पीस खोला, पहले रबड़ उतारी, फिर ये पीस खोल दिया, ये अलग कर दिया बिल्कुल। खुद ही कर लेते हैं तो हम थोड़ा बहुत। तो यहाँ से वायरिंग जाके फिर अंदर से यहाँ पे लेके आनी है तो थोड़ा मुश्किल, करके देखते हैं पहले। ये देखो यहाँ से आएगी वायरिंग। तो भाई ये हमने तार खींच ली यहाँ से, ये बस अब ये खींच ली। यहाँ से होगी फिटिंग इसकी बिल्कुल। ये एज टू एज करनी ताकि बाहर ना दिखे बिल्कुल भी कि यहाँ भी कोई तार लगा रखी है इन्होंने। ये देखो अभी इसको बिल्कुल फिट कर देंगे, जैसे बोलते हैं ना कपलर टू कपलर, बिल्कुल ऐसे फिट टू फिट। ये देखना अभी यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो ये तार खींच ली, यहाँ से ये तार डाली, ये बिल्कुल साथ के साथ अंदर से तार गई, यहाँ से अंदर गई, यहाँ से बाहर निकाल ली हमने। ये देखो जैसे बाहर ये इसका लगा हुआ है। अब इसके अंदर से फिर करते हैं कनेक्शन इसका पूरा। ये देखो भाइयों, एक और जुगाड़ हो गया। ये जो था ना, इसकी वायरिंग जो होनी थी इसके साथ, वो हमने कर दी इसके साथ, स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दी। ना तो तार बार लटकेगी ना वो होएगा। देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं होती, वैसे होनी नहीं चाहिए। सीधा डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दी, ना कोई वायरिंग बाहर दिखेगी, यहाँ से भी कोई बाहर नहीं आएगी, सीधा इसी के अंदर से कनेक्ट हो जाएगी बढ़िया। अभी बस फिट करते हैं इसको, बस ये काम रह गया। बस ये पैनल का ये पीस लगा देते हैं यहाँ पे, बस फिर हो गया काम अपना। बस ज़्यादा देर का काम नहीं, 10-15 मिनट का काम है। ये कर दिया भाई हमने फिट, बिल्कुल सही फिट हो गया। कहीं से कोई वो नहीं, पैनल गैप नहीं दिखेगा। थोड़े बहुत तो कारीगर हम भी हैं। ये बस कर दिया हमने फिट। अब बस चिपकाने की बारी रहेगी इसको। बस इस पर लगाते हैं टेप सी, फिर ये फिट करते हैं यहाँ पे ऐसे पोजीशनिंग सेट करके पूरी, फिर करते हैं इसको पूरा सेट। वर्क डन। ये देखो भाई, ये इसमें ये टेप आती है, अलग से आती है, ये थोड़ी फिट करनी पड़ती है। ये करी फिट, और ये हमने लगाना है बस। अब ये टेप उतार के यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इसकी कर दी भाई अनबॉक्सिंग, ये निकाल लिया हमने।
छोटी सी चीज़ है, ये निकाल लिया इसमें से, बस फिर कुछ नहीं है। ये निकाल लिया हमने। अब इसमें इंसर्ट करते हैं एचडी कार्ड। ये देखो भाई, ऑन ऐसे होता है, अब आ जाएगी। ये इंसर्ट कर दिया हमने माइक्रो एचडी कार्ड। फॉर्मेट पता नहीं क्या कह रहे हैं, करते हैं चलो एक बारी। भाई अगर आपके भी डैश कैम में, CP प्लस के डैश कैम में अगर आपके में भी ये दिक्कत आ रही है ना कि बोल रहा है कि फॉर्मेट करो अपना एचडी कार्ड, तो इसमें ये जो बटन दे रखा है ना, इसमें पावर ऑन करके 3 बारी बटन दबाना है, ये हो जाएगा फॉर्मेट। ये देखो ऐसे बोलने लग जाएगा फॉर्मेट, ये हो गया फॉर्मेट आपका। तो ये तरीका है, अगर आपके गाड़ी के डैश कैम में दिक्कत आ रही है कि फॉर्मेट करो, ये तो आप ऐसे करके यूज़ में ले सकते हैं बस। तो ये देखो भाई, हमने लगा दिया यहाँ पे, ये पूरी फिटिंग करके ऐप में चेक करके कि पूरी पोजीशनिंग ठीक है या नहीं है, सारी वायरिंग करके अंदर से बढ़िया, कहीं से भी कोई दिख नहीं रहा कि इसमें वायरिंग निकल रखी है कहीं से। ये इसमें प्राई टूल आता है जो बोलते हैं इसको, इससे थोड़ी हो जाती है फिटिंग सही सी। यहाँ पे वायर निकाल दी इसकी, ये रहा इसका डैश कैम, ये देखो। अब इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ कैसे चलती है। तो ये देखो भाई, ऐसा कुछ लगता है गाड़ी के बाहर से रिकॉर्डिंग जो करता है, ऐसा कुछ लगता है। तो भाई इसके ये कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कभी कोई आ जाता है आगे, कई जगह देखा होगा आपने भी कि लोग ज़बरदस्ती आगे आ जाते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कि अगले की गलती है कि हमारी गलती है। तो इसमें दिक्कत भी नहीं आती कभी कि यहाँ कोई, जैसे भगवान ना करे कोई कुछ लग गया इसके आगे, गाड़ी के आगे लग गया कुछ, गाड़ी आ जाती है, कोई गलती नहीं मानता, तो अपनी उसको सबूत दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सबूत है इसका। तो ये इसलिए लगवाने का फ़ायदा है। तो ये हर गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो आपको ज़रूर लगवाना चाहिए, कुछ नहीं, 2,500 हज़ार का खर्चा आता है। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो ज़रूर लगवाएं इसको, 2,500 हज़ार का खर्चा आएगा, पर विश्वास सा रहता है हमेशा कि हाँ भाई 64 GB का है तो 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग तो रखता ही होगा कम से कम। ये इतना कोई बड़ा कैमरा भी नहीं है, 2-3 मेगापिक्सल का कैमरा आता है इनकी, वो ज़्यादा हैवी भी नहीं होती स्टोरेज, तो एक दिन की तो रखेगा ही कम से कम। तो आपको पास भी गाड़ी है तो ये ज़रूर लगवाना चाहिए। ये हमारा सिंगल चैनल वाला हमने लगवाया है, वो एक और आता है जिसमें एक आगे भी लगता है और पीछे भी लग जाता है कैमरा, डुअल डैश कैम होते हैं वो। पर ये ठीक था, हमारी अंदर ही खड़ी रहती है तो मैं कोई ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं है, ये बस लगवा लिया हमने। इसके भी सही बहुत फ़ायदे हैं, ये देखो। गाड़ी जैसी स्टार्ट होती है वैसे ही ऑन हो जाएगा ये, अब आ जाएगी अब इसकी। ये देखो, ये ग्रीन लाइट आते रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ये आ गई ग्रीन लाइट, जैसी आती है ना वैसी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है इसकी। तो ये है भाई। तो आप इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग देखो, थोड़ी सी 1-2 मिनट की डाल दूंगा मैं, देखना अभी फिर। ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको मैं अभी दिख रहा हूँ इस साइड से। ये देखो ऐसा कुछ लगता है। ये एक इसमें एक हार्डवेयर किट भी आती है, पर वो दूसरे कैमरे में आती है, इसमें नहीं थी हार्डवेयर किट। इसमें हार्डवेयर किट वो है, जैसे हार्डवेयर किट हमेशा बैटरी के साथ कनेक्ट रहता है, वो उसमें दिखाता रहता है कि कितना कुछ हमेशा ही चलती रहती है, कितना कुछ तो क्या हमेशा ही चलती रहती है। और जैसे ही उसको पता लगता है ना कि बैटरी डाउन हो रही है तो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जब गाड़ी स्टार्ट होएगी फिर स्टार्ट होएगा। वो हार्डवेयर किट इसलिए आती है, वो अलग से ख़रीदनी पड़ती है। इस कैमरे में नहीं थी, वो एक और दूसरी कंपनी का था, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमारी पार्किंग में खड़ी रहती है गाड़ी इसलिए। नहीं तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप हार्डवेयर किट ले सकते हो, वो फिर मैकेनिक करेगा, वो हमारे को नहीं होता। फिर वो बैटरी के साथ कनेक्ट करके फिर ऑन रहता है वो हमेशा ही। उसमें बस ये पंगा रहता है कि बैटरी डाउन हो जाए
फिर गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, फिर पंगा पड़ेगा उसमें। तो ये भाई इसका एक कार कैम नाम से ऐप आता है। ये ऐप स्कैन करके ऑन करके उसमें लॉगिन करके उसमें ना इसका जैसे ही हम इसको पावर ऑन करते हैं ना वो डैश कैम को, वैसे इसका हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है। इसको वाईफाई से फ़ोन के कनेक्ट करके इसमें ये पासवर्ड डाल के, जो भी इसका पासवर्ड होता है उसमें फिर कनेक्ट करके फिर इसमें रिकॉर्डिंग दिखाता रहता है ऐप में। जैसे जैसे आप लाइव भी देख सकते हो, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग उसमें से डाउनलोड भी हो जाती हैं और उसमें आप लाइव देख भी सकते हो। जैसे मैं इसमें स्क्रीन में डालूँगा अभी थोड़े टाइम में, अभी तो डालता नहीं, अभी कोई ज़रूरत तो है नहीं वैसे इसकी। बस आप उसमें से डाउनलोड भी कर सकते हो, आप अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो पूरी की पूरी। जैसे जैसे गाड़ी स्टार्ट होएगी वैसे वैसे इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होएगी, वैसे ही आप इसको गाड़ी ऑन होनी चाहिए तभी आप उसमें ऐप से डाउनलोड कर सकते हो अपनी वो वीडियो या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आपने। अब इसका हॉटस्पॉट ऑन करके, मतलब इसका हॉटस्पॉट ऑन हो ही जाता है, उसमें पासवर्ड डाल के वाईफाई से कनेक्ट करके फिर आप अपना ऐप लॉगिन कर सकते हो अपना। इसका कार कैम नाम से ऐप आता है, इसका स्कैन करके, या तो इसको स्कैन कर लो नहीं तो अपना डाउनलोड कर लो, तो उसमें आ जाता है सारा कुछ। बस भाई यही था। घर पे महंगा लेना, महंगा भी ले सकते हो, 7 8 8 8 10 10 हज़ार तक भी आते हैं ये। बाकी ये ठीक है, नॉर्मल सी रेंज का भी है और कुछ बढ़िया कैमरा है ये। थैंक यू भाई यहाँ तक देखने के लिए। राधे राधे।